आप सब स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और चार्ट भी देखते हैं, तो आप सब ने मूविंग एवरेज का नाम ज़रूर सुना होगा और शायद उसे यूज़ भी करते होंगे। लेकिन कभी सोचा है कि मूविंग एवरेज काम कैसे करती है और उसका सही यूज़ कैसे करते हैं? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टॉक वेस पर। यह वीडियो आपको मूविंग एवरेज के बारे में सब कुछ सिखाने वाला है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, मूविंग एवरेज का यूज़ क्या है, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर सिस्टम किसे कहते हैं, क्रॉस ओवर सिस्टम को यूज़ करने के रूल्स क्या हैं और एक चार्ट पर मूविंग एवरेज को कैसे प्लॉट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि मूविंग एवरेज क्या है। गाइस, हम सब ने स्कूल में एवरेज यानी कि औसत निकालने के बारे में सीखा है। मूविंग एवरेज बस उसी का एक वर्ज़न है। एवरेज निकालने के लिए हम सारे डाटा पॉइंट्स के टोटल को नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स से डिवाइड करते हैं। अब मान लीजिए कि हमें टाटा स्टील का पिछले 5 दिनों की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालना है, तो उसे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर 7 दिनों का क्लोजिंग प्राइस दिखाई दे रहा है, तो पहले 5 दिनों का के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालने के लिए सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 5 तक के डाटा पॉइंट्स को जोड़कर हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो उसका एवरेज आएगा 1412.25। अब उसके अगले दिन हमें फिर से 5 डेज़ के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालना है, तो फिर सीरियल नंबर 2 से लेकर सीरियल नंबर 6 तक के डेटा को जोड़कर उसे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो उसका एवरेज आएगा 1422.26। और फिर नेक्स्ट डे हमें फिर से 5 डे के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालना है, तो सीरियल नंबर 3 से लेकर सीरियल नंबर 7 तक के क्लोजिंग प्राइस को जोड़कर उसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो उसका आंसर आएगा 1434.16। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पिछले डेटा को छोड़ देंगे और बिल्कुल लेटेस्ट डेटा को उसमें जोड़ लेंगे। तो जैसे जैसे क्लोजिंग प्राइस बदलता है वैसे वैसे एवरेज भी बदलती है और इन एवरेजेस के डेटा से चार्ट पर इसकी एक लाइन बनती चली जाती है। यानी कि एवरेज लाइन प्राइस के चेंज होने के साथ साथ मूव करती है, इसीलिए इसे मूविंग एवरेज कहते हैं। तो बस इसी तरह मूविंग एवरेज किसी भी टाइम फ्रेम के लिए निकाला जा सकता है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से चार्ट पर आप किसी भी टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने क्लोजिंग प्राइस का मूविंग एवरेज निकाला है, लेकिन मूविंग एवरेज ओपनिंग प्राइस या फिर प्राइस के हाई और लो का भी निकाला जा सकता है और चार्ट पर भी लगाया जा सकता है। लेकिन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए क्लोजिंग प्राइस का ही मूविंग एवरेज यूज़ किया जाता है। मूविंग एवरेज का ही दूसरा नाम सिंपल मूविंग एवरेज भी है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में SMA कहते हैं, जैसे कि 5 SMA, 20 SMA, 50 SMA। और जब मूविंग एवरेज डेली चार्ट पर देखी जाती है तो उसे DMA भी कहते हैं। अब इस चार्ट में देखिए कि SMA कैसे दिखती है। यह 5 SMA की लाइन है और टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, तो इसमें मूविंग एवरेज 5 ट्रेडिंग सेशंस के क्लोजिंग प्राइस की एवरेज दिखा रही है और हर एक ट्रेडिंग सेशन 5 मिनट का है, तो हर 5 मिनट के बाद मूविंग एवरेज की वैल्यू बदलती रहेगी। और अगर 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं तो मूविंग एवरेज हर दिन उससे पिछले 5 डेज़ के क्लोजिंग प्राइस की एवरेज दिखाएगी। तो अभी आपको मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो गाइस, सिंपल मूविंग एवरेज निकालने के लिए सभी डेटा पॉइंट्स को एक जैसी वेटेज और इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है और उनको जोड़कर उनका एवरेज निकाल लेते हैं। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA में ऐसा नहीं होता।
ईएमए को कैलकुलेट करने के लिए डेटा को उसकी न्यूनेस के हिसाब से इम्पोर्टेंस देते हुए एवरेज निकालते हैं। तो इस टेबल में 3/9/2021 का प्राइस लेटेस्ट है, तो ईएमए में उसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी और 2/9/2021 के डेटा को उससे कम इम्पोर्टेंस दी जाएगी, 1/9/2021 के डेटा को उससे कम इम्पोर्टेंस दी जाएगी। बस इसी तरह करंट ईएमए को कैलकुलेट करने का फार्मूला थोड़ा मुश्किल है, जो कि इस तरह से है, लेकिन इस फार्मूले को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह केवल आपको बताने के लिए है कि ईएमए का कॉन्सेप्ट क्या है और यह कैसे कैलकुलेट होती है। हमें इस कैलकुलेशन को सीखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चार्ट पर आपको ईएमए की लाइन लगाने के लिए केवल इंडिकेटर्स में जाना है और इसको लगा लेना है। तो यहाँ पर ईएमए के बारे में 3 बातें हैं जो कि जाननी ज़रूरी हैं। नंबर 1, ईएमए रिसेंट डेटा को वेटेज और इम्पोर्टेंस देती है। नंबर 2, एसएमए के कंपैरिजन में ईएमए स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस के प्रति जल्दी रिएक्ट करती है। नंबर 3, ट्रेडर्स एसएमए के मुकाबले ईएमए को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ईएमए प्राइस का एक्शन जल्दी बताती है। एसएमए और ईएमए का अंतर बताने के लिए इस चार्ट में मैंने 20 एसएमए और 20 ईएमए प्लॉट की हैं। आप देख सकते हैं कि 20 एसएमए के मुकाबले 20 ईएमए प्राइस के ज़्यादा नज़दीक है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ईएमए ज़्यादा रिएक्टिव है। हमारा अगला टॉपिक है मूविंग एवरेज का यूज़ क्या है। गाइस, स्टॉक को बाई और सेल कब करना है, यह जानने के लिए मूविंग एवरेज को यूज़ किया जाता है। हमने अभी सीखा है कि मूविंग एवरेज टाइम फ्रेम के अनुसार स्टॉक का करंट एवरेज प्राइस बताती है। तो जब स्टॉक का प्राइस अपने एवरेज प्राइस से ऊपर ट्रेड करता है तो वो मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाता है, जैसे कि आप चार्ट में यहाँ देख रहे हैं। इसका मतलब होता है कि प्राइस ऊपर जा सकता है और यहाँ पर स्टॉक को बाई कर सकते हैं। और जब स्टॉक का प्राइस अपने एवरेज प्राइस से नीचे ट्रेड करता है, यानी कि मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस करके नीचे जाता है, तो इसका मतलब है कि प्राइस नीचे जा सकता है। तो यहाँ आपको भी स्टॉक को सेल करके बाहर निकल जाना है या फिर आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूविंग एवरेज को यूज़ करके हम एक ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं जो कि हमें ट्रेड में एंट्री और एग्ज़िट का समय बता सकता है। कुछ इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं जो कि आम तौर पर यूज़ होती हैं, वो हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100 और 200। इन सब का यूज़ अलग अलग होता है। अब हम चार्ट पर देखते हैं कि यह कैसे काम करेगा। यहाँ चार्ट पर 30 ईएमए की लाइन लगाई है, तो जब प्राइस इस लाइन से ऊपर निकलता है तो हमें बाई करना चाहिए और लाइन से नीचे जाता है तो हमें ट्रेड से बाहर निकलना है। जब तक प्राइस लाइन के ऊपर रहेगा हमें ट्रेड में बने रहना है। यहाँ देखिए कि प्राइस इस जगह पर ऊपर निकला और यहाँ तक ऊपर गया और अब इस जगह पर प्राइस नीचे निकला, तो हमें यहाँ पर ट्रेड से निकल जाना चाहिए। तो गाइज़ आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम की। अभी हमने केवल एक तरह की मूविंग एवरेज को ही यूज़ करना सीखा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें एंट्री और एग्ज़िट का पता देर से चलता है और इसमें सिग्नल्स भी ज़्यादा आते हैं, और जिस दिन साइडवेज यानी कि चौपी मार्केट रहती है उस दिन यह सिंगल लाइन एंट्री और एग्ज़िट के लिए क्लियर सिग्नल नहीं दे पाती है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए दो तरह की मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, जिसमें एक शॉर्टर मूविंग एवरेज होती है और एक लॉन्गर मूविंग एवरेज होती है।
उदाहरण के लिए 20 EMA और 30 EMA। तो यहाँ पर 20 EMA शॉर्टर मूविंग एवरेज है और 30 EMA लॉन्गर मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम का फ़ायदा यह होता है कि इससे बाई और सेल के सिग्नल कम तो मिलते हैं, लेकिन ये सिग्नल रिलायबल होते हैं और प्रॉफिटेबल भी होते हैं और साइडवेज मार्केट में भी सिग्नल देते हैं। अब हम सीखेंगे कि इस क्रॉसओवर सिस्टम को यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ आप चार्ट पर ध्यान दें, यहाँ शॉर्टर मूविंग एवरेज को मैंने ग्रीन कलर में दिखाया है और लॉन्गर मूविंग एवरेज को मैंने रेड कलर में दिखाया है। तो जब शॉर्टर मूविंग एवरेज लॉन्गर मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर जाती है तब बाई का सिग्नल होता है, और जब शॉर्टर मूविंग एवरेज लॉन्गर मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करती है तो वो सेल करने का सिग्नल होता है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम के कुछ पॉपुलर कॉम्बिनेशन और उनके यूज़ इस तरह से हैं। नंबर 1, 12 EMA प्लस 26 EMA। इसे स्विंग ट्रेड लेने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि 5 से 7 दिन के लिए। नंबर 2, 25 EMA प्लस 50 EMA। इसे शॉर्ट टर्म यानी कि कुछ वीक्स या 1 मंथ के ट्रेड लेने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर 3, 50 EMA प्लस 100 EMA। इसे मीडियम टर्म का ट्रेड लेने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि कुछ मंथ्स के लिए, लेकिन 1 साल से कम। नंबर 4, 100 EMA प्लस 200 EMA। इसे लॉन्ग टर्म का ट्रेड लेने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि 1 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए। इन सब कॉम्बिनेशंस में चार्ट का टाइम फ्रेम 1 डे का रहेगा, लेकिन इंट्राडे के लिए आमतौर पर 20 EMA प्लस 30 EMA या फिर 15 EMA प्लस 30 EMA का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है और टाइम फ्रेम 5 मिनट का या 15 मिनट का यूज़ होता है, लेकिन आप अपना भी कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ध्यान देना है कि जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा बाई और सेल के सिग्नल भी उतने ही कम आएंगे, यानी कि इंट्राडे में आपको डेली 1 से 2 सिग्नल मिल सकते हैं। तो स्विंग ट्रेड में 1 हफ्ते में 1 सिग्नल मिलेगा, शॉर्ट टर्म में 1 महीने में, और लॉन्ग टर्म में 1 साल में 1 सिग्नल मिल सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि मूविंग एवरेज को चार्ट पर कैसे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि आपको 20 EMA और 30 EMA चार्ट पर लगानी है। तो अगर आप चार्ट IQ के चार्ट पर हैं तो आपको स्टडीज़ में जाकर मूविंग एवरेज सर्च करना है। जब मूविंग एवरेज का विंडो ओपन हो जाएगा तो पीरियड में आपको 10, 20, 30 जो भी है वो लिख लेना है। फील्ड में क्लोज सिलेक्ट करना है, टाइप में एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट कर लेना है और कलर ग्रीन या जो भी आपको पसंद हो लगा लेना है। बस और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे जाकर डन कर देना है। इस तरह से 20 EMA की लाइन चार्ट पर प्लॉट हो जाएगी और यही प्रोसीजर आपको फिर 30 EMA के लिए दोहराना है। बस इसमें आपको कलर दूसरा रखना होगा और फिर उसके बाद डन कर देना है। इस तरह से 30 EMA की लाइन भी चार्ट पर प्लॉट हो जाएंगी। अब यहाँ चार्ट पर दोनों लाइनें दिखाई दे रही हैं। गाइस, अगर आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर हैं तो आपको इंडिकेटर्स में जाकर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च करना है। फिर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर 2 बार क्लिक करना है और फिर क्रॉस पर से इस की विंडो बंद कर देनी है। अब चार्ट पर आप देखेंगे कि टॉप लेफ्ट पर 2 बार EMA लिखा हुआ दिखाई देगा। अब क्या करना है कि पहले वाली EMA की सेटिंग्स चेंज करनी है। इसके लिए इसके बटन को क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इनपुट्स में लेंथ को 20 कर लेना है, सोर्स को क्लोज ही रहने देना है, फिर स्टाइल में जाकर इसका कलर ग्रीन कर लेना है, इसके बाद ओके कर देना है। तो 20 EMA की ग्रीन लाइन चार्ट पर प्लॉट हो जाएगी। उसके बाद दूसरी EMA की सेटिंग्स चेंज करनी है। इसके लिए भी पहले वाला ही प्रोसीजर हमें अपनाना है और इस तरह से 30 EMA की लाइन
भी चार्ट पर आ जाएगी, बस उसका कलर डिफरेंट रखना है। तो इस तरह से दोनों EMA लाइंस आपके चार्ट पर प्लॉट हो जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ ज़रूरी बातें जानते हैं। पर एक मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, यानी कि यह प्राइस एक्शन को फॉलो करती है। नंबर 2, आपने सुना होगा द ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो मूविंग एवरेज ही आपको मार्केट ट्रेंड को पहचानने में हेल्प करती है, क्योंकि यह मार्केट ट्रेंड को ही फॉलो करती है। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए कोई भी इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती है। इसकी परसेंटेज 80 से 85% तक सही हो सकती है, और मूविंग एवरेज पर भी यही बात लागू होती है, खासकर इंट्राडे में। हाँ, एक चीज़ है कि लॉन्गर द टाइम फ्रेम मोर एक्यूरेट इज़ द सिग्नल, यानी कि टाइम फ्रेम जितना लंबा होगा सिग्नल भी उतने ही एक्यूरेट आते हैं। किसी भी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम को यूज़ करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, और लाइव मार्केट में उसको यूज़ करके डायरेक्टली पैसा नहीं लगाना है, बल्कि कुछ दिन केवल पेपर पर ही लिखकर ट्रेड कीजिए, जिसे हम पेपर ट्रेडिंग कहते हैं। चीज़ों को समझने के बाद ही आप ट्रेड लेने की शुरुआत करें। और जब क्रॉसओवर पर आप ट्रेड लेते हैं तो वॉल्यूम पर भी ज़रूर ध्यान देना है, जैसा कि मैंने अपने वॉल्यूम वाले वीडियो में बताया था। वॉल्यूम कैसे देखना है यह मैंने वॉल्यूम की वीडियो में समझाया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसे देख के आपको वॉल्यूम यूज़ करना आ जाएगा। तो गाइस, ये थी जानकारी मूविंग एवरेजेस के बारे में। आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आप सीख सकते हैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस और सभी इंडिकेटर्स और स्ट्रेटेजीज़ बिल्कुल फ्री और इसी तरह आसान तरीके से। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।